जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देश भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं दिया करती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटते हुए नहीं देख। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, कंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय में बाग बगीचे का निर्माण करो। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान करती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने सिर को पीली मिट्टी से धोना, केश धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत करने को कहना, भोजन में मांस मदिरा बनाना, कपड़ों को अपने घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया, लेकिन 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह खुद परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ लुट चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री सांत्वना दिया और दूसरे नगर में जाकर बस गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे अपने पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने गुड़ को लाकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मेरे पास तो इतना भी धन नहीं बचता है कि मैं अपनी पुत्री के लिए दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिलेगा, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लकड़हारे ने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार के कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अर्थात उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वह दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब था। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में ले जाकर डाल दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्हें बृहस्पति देव का स्मरण हुआ। बृहस्पति देव ने वहाँ पर तुरंत प्रकट होकर व्यापारी को उसके भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चना और मुनका मंगवा विधि पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत वह पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ व चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई।
थोड़ी देर बाद वहां से एक स्त्री और निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार का व्रत करना है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चने ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर दे देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देखने दो। अपने पुत्र का मुंह देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसा उछाल मारा कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखते ही वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उस रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में बंद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। इस प्रकार व्यापारी का जीवन सुख पूर्वक बीता और बृहस्पति देव की कृपा से उसका लोक और परलोक दोनों सुधर गए। जय बृहस्पति देव। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।